क्या दिल्ली में डीटीसी बसों के नियम बदलने वाले हैं? क्या अब महिलाओं को नहीं मिलेगा पिंक टिकट, या अब दिल्ली की महिलाओं के लिए पिंक टिकट की जगह बनने वाला है कार्ड? जी हाँ, ये है बड़ी खबर। आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा था कुछ ही दिन पहले, जिसमें दिखता है कि एक महिला टिकट का जिक्र करते हैं और शायद वो मामला पिंक टिकट को लेकर था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल भी उस टिकट के ऊपर बोलते हैं, फिर उसका जवाब देती हैं दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। पहले जानते हैं कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस वीडियो पे क्या कहा। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने उस वीडियो के आधार पर यह भी कहा कि कंडक्टर महिलाओं को बोल रहा था कि जिन महिलाओं के पास टिकट है उन्हें टिकट नहीं देना है, ये आदेश आ रखा है। ऐप से ही टिकट लेने को कह रहा था महिलाओं को। कितनी, फिर इसके बाद अरविंद केजरीवाल पूछते हैं कितनी महिलाएं ऐप डाउनलोड करेंगे, कितनी महिलाएं टिकट लेंगे। इसका जवाब दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली में जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, जब वो बजट पेश करती हैं, इसका जवाब देती हैं उसी सत्र के दौरान विधानसभा में। रेखा गुप्ता बोलती हैं कि टिकट के नाम पर करोड़ों करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। जी हाँ, इसमें रेखा गुप्ता बड़े बड़े बातें कहती हैं कुछ, जैसे वो कहती हैं कि डीटीसी में 14,000 करोड़ के घोटाले की बात करती है। साथ ही रेखा गुप्ता कहती है कि टिकट के नाम पर करोड़ों करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। साथ ही वो बताते हैं कि दिल्ली की महिलाएं फ्री में यात्राएं करती रहेंगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। जो योजना पहले से चली आ रही है, जिन योजनाओं का वादा बीजेपी सरकार ने किया है, वो वादे भी चलते रहेंगे, वो योजनाएं भी चलती रहेंगी। और साथ ही में दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये बताया कि वो महिलाओं के लिए कार्ड बनाएंगे। जी हाँ, अब महिलाओं को टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि वो महिलाओं के लिए कार्ड बनाएंगे, जिसके बाद उन्हें टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, इसी के साथ रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला और उन्होंने कही विधानसभा में बड़ी बड़ी बातें। अब जानते हैं कि रेखा गुप्ता ने इस पूरे मामले पर विधानसभा में क्या कहा। उन्होंने कहा, हम जितनी योजनाएं, बिजली, पानी, बसों में सफर की योजनाएं निश्चित दे रहे हैं, उसके लिए हमने फंड भी आवंटन कर दिया है, परंतु एक चीज नहीं होने देंगे, जो पिछली सरकार भ्रष्टाचार कर रही थी वो अब नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया, महिलाएं उपयोग करती थी 100 टिकट्स का और बिलिंग होती थी 400 की। और रेखा गुप्ता ने ये भी कहा कि हम बनाएंगे कार्ड दिल्ली की महिलाओं के लिए, जिसके बाद उन्हें टिकट लेने की आवश्यकता ना हो। जब महिलाएं कार्ड का इस्तेमाल करेंगी तो बसों में भ्रष्टाचार का जो टिकट होता था वो नहीं होगा। साथ ही उन्होंने जिक्र किया उस दौरान जो दिल्ली में जो सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई है बजट सत्र के दौरान, उसमें क्या सामने आया 14,000 करोड़ का घोटाला डीटीसी में। इसी के साथ दिल्ली के महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कह दिया कि सब कुछ डिजिटलाइज किया जाएगा। जी हाँ, तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली की महिलाओं को किसी वायरल वीडियो के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ एक्शन लिए जाते हैं, वो हमें हर दिन सड़कों पर कार्य करते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से वो निरीक्षण करते हैं कार्यों और अधिकारियों को, जिस तरह से वो निर्देश देते हैं कि वो अपने सभी ड्यूटीज को फुलफिल करे, और जिस तरह से हमें वो जनता दरबार में हम कह सकते हैं, जब जनता उनसे सवाल करते हैं, अपनी परेशानियां बताती हैं और जनता को भरोसा देते हैं कि वो उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की महिलाओं को भरोसा दे दिया है कि उनके लिए जो योजना चली आ रही है वो चलती रहेंगी, और आने वाले जिन योजनाओं का भरोसा किया गया है वो भी चलेंगी, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि अब महिलाओं के लिए कार्ड बनाया जाएगा। अब देखते हैं दिल्ली की बीजेपी सरकार कितने काम करती है दिल्ली की महिलाओं के लिए। और साथ ही जैसे दिल्ली का विपक्ष यानी कि आतिशी मार्लेना हमेशा सवाल करते हैं कि कब आएंगे 2500 रुपए। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि दिल्ली की महिलाओं को भी इंतजार है उन 2500 रुपए का भी, और हमें भी इंतजार है कि कब मिलेंगे दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए। और जब दिल्ली की महिलाओं के अकाउंट में आएंगे 2500 रुपए की पहली किश्त, तो हम भी आप तक वो खबर जरूर पहुंचाएंगे। आप ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नए भारत के साथ और सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।